जैसे गाना और डांस में आनंद मिला, उसी तरीके से आप लोग को संगीत में भी आनंद मिलेगा। जो कि भोजपुरी फिल्म स्टार खलनायक साहब हमारे पवन सिंह पटेल साहब, जो कि अब आप सबके बीच में किस रोल में वो कैसे आ रहे हैं हम बता रहे हैं। जो कि अब आप लोग खबरदार, जो कि अब आप लोग खबरदार जरा होशियार हो जाओ, आप लोग खबरदार होशियार हो जाओ, क्योंकि बाबू शेखर सिंह पधार दोस्तों, संगीत प्रांगण में बैठे हुए नौजवान भाई, माता एवं बहनों, सबको मैं प्रणाम आशीर्वाद की कामना करता हूं। दोस्तों, यार जिस महफिल में अगर आप लोग न होते तो शायद मैं न होता, अगर मैं न होता तो आज आप लोग भी न होते। त्रेता युग में श्री राम और हनुमान ये दोनों वीर बराबर थे। फर्क इतना था कि हनुमान जी राम के सेवक थे और राम भी हनुमान के भक्त थे। तो इसे आज की रात हम आपके सेवक हैं और आप मेरे सेवक हैं। दोस्तों, अभी आप लोग गुमराह हो गए कि मैं कौन किस रोल में आया। दोस्तों, मेरा शुभ नाम यह है जिला उज्जैन ग्राम सभा भागीपुर, भागीपुर का जमींदार यानी मैं बाबू शेखर सिंह खुराना। बाबू शेखर सिंह खुराना और दुश्मनों को खत्म करना, ये मेरा वसूल है पुराना। बाबू शेखर सिंह अपने जीवन में दो ही काम सीखा है, मौके का फायदा उठाना और कुत्तों साले को खत्म करना। मेरे खिलाफ साला कोई आवाज उठाया है, कसम बंदूक की वो मौत के मुंह में समाया है। लोग वाकिफ है, लोग वाकिफ है, सब मेरे जनून से किसी ने की मुझसे बगावत तो धरती को रंग दूंगा खून से, यानी आग लगाना और क्या समुद्र बहाना, ये हमारा काम है। दोस्तों, फिर से पहचानो बाबू शेखर सिंह हमारा नाम। शेखर सिंह की प्रजा खुशहाल रहती है, ये हमारे काम से। सूरज में निकलता डूबता है तो ठाकुरों के नाम से। दोस्तों, इतना ही नहीं, परिवार में मेरे मैं और एक मेरी बहन है जिसका नाम सीमा देवी है। दोस्तों, सीमा जो है वो मेरी सगी बहन नहीं है। आज की 18 साल पहले
और शिकार का पीछा करते करते काली पहाड़ी तक पहुंचा। वहां एक मासूम बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दिया। मैं उस आवाज के सहारे काली पहाड़ी पर चढ़ता गया। जब करीब पहुंचा, देखा क्या, बच्चा नहीं बल्कि मासूम बच्ची निकली। मैंने उसे उठा लाया, अपने राज हवेली पर पालन पोषण किया। नौजवान हो गई। आज पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज दिल्ली भेजा हूं मैं। लेकिन मुझे नफरत है तो लोगों से जो मेरे राज हवेली से साले कर्जा लिए और आज तक कर्ज को नहीं चुकाए। मैं कसम खाया हूं कि जो तलक है जिंदगी जाऊंगा मैं शान से, वरना कोई की बगावत तो कुत्ते का मारूंगा जान से। इसी ग्राम सभा का एक मोहन है जिसका बाप मेरी हवेली से 5 रुपया सर्व कर्ज ले गया। 5 साल का वक्त बीत गया, न तो साला मेरा कर्जा दिया, न तो कभी शक्ल दिखाई दिया। उसका पिता भी मर गया, बचा है मोहन। आज तक मोहन का कोई पता नहीं चलेगा क्यों है कहां पर। लेकिन राज दरबार में देख क्या रहा हूं कि नौकर साले का कोई पता नहीं। इंतजार करूंगा मैं। अब का होई, हम तो लेट हो गए। ला और सुन लिया, लौडिया लंदन से लाएंगे। बाजा बाजे कि ना बाजे, अब संजय बेटा पिलाई जाइए। अब लेट हो गई। इजाला बाबू साहब अगर हमका निपोर दे हैं, मेहरारू हमार विधवा हो जाई तो जाना हम रखिए सबके होते रही खाई चला आया। चल चाहिए बाबू साहब के पास, देखे थी मालिक हमका बाबू साहब का ऐसी सजा देते हैं। बाबू साहब शंकर भगवान, यहाँ दुहाई है तो बाबू शेखर की मेरे खिलाफ साले किसी देवी देवता का नाम लिया, कसम बंदूक की ये दोनों नाल तेरे जुबान पे डाल दूंगा। जो कुछ कहना है बाबा शेखर की जय जयकार होना चाहिए। जरा सा गलत अल्फाज निकालोगे तो बिना कफन तेरी लाश को साले दफन कर दूंगा मैं। ये बता तू रात दरबार में लेट कैसे ले? बाबू साहब सबसे पहले आप कुर्सियां बैठ जाए, हम बतावत ही। तो टके का नौकर साले कुर्सियां कहते हैं या से कुर्सी कहते हैं। जरा से अल्फाज गलत निकालोगे साले, 100 सांगरी कफा चोर शमशान घाट के मुर्दे साले। होश में हो? कुर्सियां पे बाबू साहब आप कुर्सियां पे बैठ जाए, हम बतावत ही काहे लेटे लेटे आवत ही। ये बता नादान क्या कीड़े, तू लेटे लेटे आ रहा था या बैठे बैठे आ रहा था? तू लेट कैसे हुआ? हाँ लेट काहे आए संजय बेटा, अगर तोहरे ऊपर ऐसे मार पड़त रही सुबेरे 2 हरियर बांसों के जुआड़ करे के पड़ी। हम काहे लेट आवत ही, कैसे आवत ही बाबू साहेब, जब हम आपके हौली से कमवा कह के गए। साले तो सूद की बात रहो वरना खींच लूंगा तेरी जुबान को।
कुत्तों को ना खिला दिया तो बाबू शेखर की माँ का दूध हराम बा। यही तोहार हौली है। ये साले हवेली नहीं है। मैं खाना नहीं, ये राज हवेली है। हाँ 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 मेरे राज हवेली से तुम गए। हवेली हवेली। बाबू साहब जब हम आपके हवेली से काम करके गए, जिसे घरे पहुंचत ही हमारे मेहरारू देखा दिया है, कहत ये बच्चा के पुआ पुआ यानी प्यार भरी बातों में तुम्हारी औरत ये कह रही थी बच्चा के पापा। जब हमारा मेहरारू कहा ये बच्चा के पापा, हम कहे बोला बिट्टी की अम्मा, ए बिट्टी की अम्मा, बोला हो बिट्टी की चलो शराधानी करोगे साले, जो वादा करता हूं खेच लूंगा जुबान तेरी, खिला दूंगा नोच करके कुत्तों को। अगर ऐसा न किया तो बाबू शेखर की माँ का दूध हराम बा। इशारा किसके तरफ? ना 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 मेरे तरफ। वो तो अपने मेहरारूआ कहता रहे। वो ऐसी हम कहे बोला बिट्टी की अम्मा, बोला बिट्टी की अम्मा, अम्मा मेहरुआ कहत रहे। हम के काब हुआ कहाँ यार ये दही जरू के नाती हमा मेहरुआ शाबाश, यानी शाबाशी तुम ले रहे हो। ओके बतावत हमा मेहरुआ कहा यार ये दही जरू के नाती। हम के अब नहीं अब बना। हम कहे काब हुआ कहा यार बाबू साहब खिए काम ही धंधा करत रहबे कि अपन खेती देखबा। हम कहे काब हुआ कहा अरे तोहार खीरवा झुरान जातबा। यानी खीरे की खेती किया था, आई यानी सुखा रही थी। बाबू क्या साहब हुआ? खीरा का खेती करे रहे। खीरा बहुत बड़ा बड़ा भरहान, पानी बगैर घाम लागत रहन, झुरान चला जाता रहन। हम कहे तब काब कहे जा पानी लगाई जा। इतना सुनता ईमान बाबू साहेब, इतना सुनता ईमान, हम पैप अपने कंधा बुला दे, हमका खेत में भागने दे। भागत भागत बाबू साहब खेत में पहुंचे, पैप फैलाए दे, गए समर से बुलवाली बटन गच से दबाए दे, पैप से पानी जाए लाग। गए खेते में देखा था तो खेते में पानी गिरत बा, गज 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 गज। कैसे गिर रहा था? गज 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 की या घस घस की आवाज में गिर रहा था। जरा सा साले अल्फाज गलत निकालोगे तो चमड़ी खींच लूंगा मैं, याद रखना तुम। हाँ बाबू साहेब। तो हुआ क्या फिर? खेतों में पानिया घास 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 गिरैला। खेतों में पानी गिरते मान जब खीरा हमार पानी पावेला, खीरा सार हरियर होइला। चारों कई घूम टार के देखे खीरा हमारा चारों कई सींच उठा रहा है। ओकरे बाद बाबू साहेब गए समर से उल बंद करे, पैप लपेटे घरे चल दी। बाबू साहब घरे चल दी ने किसी आपके हवेली से काम कई गए रहे। ओकी खेते में पानी लगा रहे, हमरे थकाई बहुत लाग रही। घरे पहुंचे खटिया बिछी बिछान पाए, हम बोला रे छोई गे। क्या किया? सो गया या चो गया साले तू? नींद लगी सो गया। हाँ फिर हुआ क्या? बाबू साहब जब हम सोई गए, का बताई बाबू साहब, जब हम सोई गए ना, हम उस चौटे में चपना देखे लागे। सपना नहीं, कोई सपना देख रहा होगा। कौन सा सपना? है अब बाबू साहेब एक सपना नहीं, हमने तीन तीन सपना देखा। यानी तू तीन तीन सपना देख रहा था? सर्वप्रथम तीन सपना कौन कौन सा ऐसा था जो तू नींद में मस्त था? बाबू साहब हमने एक सपना नहीं, हमने तीन तीन सपना देखा। और सबसे पहला सपना देखा बाबू साहब, सबसे पहला सपना देखा कि जब से फैली तब से सिकुड़ना।
के कीड़े साले जो सब फैल गए, सिकुड़ना भूल गया। ये पहला सपना था तेरा? हाँ बाबू साहेब, दूसरा सपना और कौन सा देखा बे? पहला सपना देखा कि जब से फैली तब से सिकुड़ी नहीं। अब बाबू साहब दूसरा सपना देखे कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। ये बता कि जब से चढ़ गया उतरने के लिए रास्ता भूल गया हो। यह दूसरा सपना तेरा था। तीसरा सपना और कौन सा देखा बे? और बाबू साहब तीसरा सपना देखे कि जब से घुसा तब से निकला नहीं। नाप थान के कीट तो साले, याद तो तेरी जान निकाल ही छोड़ूंगा मैं। मैंने बता दिया राज हवेली है, कोई यहाँ भरुआ खाना नहीं। या इन होगा मतलब ओके, तुझे पता ना होगा, तुम्हारा तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। कहा के मतलब अब चली हम तो का उतर। यदि जवाब देना होगा, उत्तर दक्षिण की बात नहीं। ओके ओके संजय बेटा, फांस तक गवाई भा इनका हिल्ला हवारी पढ़ावा, माला घरे वाली न सहित कहूँ दूसरा भगाए के बियाह कर ले बाय। हाँ बाबू साहब, हमने सपना देखा 3, लेकिन जो सबसे पहला सपना देखा कि जब से फैली तब से सिकुड़ी ना। अरे बाबू साहब, ये धरती माँ जब से फैली हुई है आज तक कहीं पर सिकुड़ी बटूरी नहीं है। शाबाश मेरे लाल शाबाश, यही था जवाब कि धरती माँ सिकुड़ेगी कैसे। बहुत खूब। क्या हुआ बे? कुछ नहीं। साले तारीफ ही कर रहा हूँ। दूसरा सपना कौन सा देखा बे? कि जब से चढ़ गया उतर नहीं भूल गया। दूसरा सपना कि जब से चढ़ा तब से उतरा नहीं। अरे बाबू साहब, ये आसमान जब से ऊपर चढ़ा हुआ है आज तक कभी नीचे नहीं उतरा। बहुत खूब। वह कहीं में आसमान नीचे आएगा कैसे? नहीं कि मिस्टर संजय, तीसरा ऑप्शन यानी तीसरे का जवाब देना हो गया कि जब से साले घुस गया और निकलना भूल गया। अगर जवाब नहीं मिला इस तरफ से नहीं साले, तुझे इस तरफ से मारूंगा। बोल। वो तरफ से मरही हमारा मुंह भरता हो जाए तो, अगर वो तरफ से मरही मुंह हमारे भरता हो जाए तो भौरी के साथ ठीक कही दे। यहाँ बाबू साहब तीसरा सपना कि जब से घुसा, अरे माई हो बाबू साहब, तीसरा सपना कहने का मतलब जब से घुसा तब से निकला नहीं। अरे बाबू साहब, मुर्दे को जब से कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, मुर्दा जब से कब्र के अंदर घुसता है और दोबारा कभी नहीं निकलता। मान गया, मान गया है यार की बाजी तेरे हाथ है। वाकई मुर्दे को अगर दफन कर दिया जाए तो जिंदा निकलेगा कैसे? लेकिन संजय, आज तुझे कहानी बता रहा हूं बे। कहानी? कहानी नहीं, हकीकत बात है। है तुझे नहीं मालूम कि मेरी एक बहन है। मेरे बहन का नाम सीमा देवी। ओहो जो आज के 18 साल पहले जी मैं काली पहाड़ी के पास बालावस्था में रोते हुए पाया था बे। आज सीमा को मैंने पालन पोषण करके नौजवान कर दिया। आज यूनिवर्सिटी कॉलेज दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। और क्या? मेरे दिल का टुकड़ा है वो, उससे मैं इतना प्यार करता हूँ, एक भाई का फर्ज अदा करता हूँ मैं। लेकिन सीमा को ये पता नहीं है कि मेरा सगा भाई है या नहीं है। और क्या? ये राज की राज रहने दो, ये किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए। और जो मोहन है उसका बाप मेरे यहाँ से 500 रुपया कर्ज लिया था बे। 500 रुपया? जी हाँ। तो कर्जा तो नहीं दे सका साला, मर भी गया बे। हाँ हाँ बच्चा है उसका एक लड़का जिसका नाम
मोहन है। ओ मैं सोच रहा हूँ किसी दिन मोहन की झोपड़ी पर चढ़ाई किया जाए। और या और इस वक्त मेरी बहन सीमा जो है दिल्ली में है, तत्काल से टेलीफोन करके राज दरबार में बुलाया जाए। ए बाबू साहेब, हम तुरंत ही खून करत हई। ए, नास्तान के कीड़े साले, खून नहीं उसे टेलीफोन कहते हैं। हम तुरंत लिया मुँह भाई। अब बिट्टी के लगे हम तुरंत या फोन करे कि ये टीम 8 और 2 82। क्या 82 वे 8 और 2 8 और 2 8 और 2 82? हाँ 82 82 9 और 2 92। कोरावत में 92। 92 यश एक डाई 96 नंबरवा। होश में हो या बेहोश में? का कहा छियो का? इंडियन 96 96। हाँ 96 एक डाई आओ। 96 ओके। है ए बाबू साहब, ई तक कब्रिस्तान के बहरे बता। फरूम खोल साले, कब्रिस्तान पाकिस्तान नहीं, कब्र क्षेत्र के बाहर होगा। यहाँ इंडियन नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा। दोबारा पुनः रिडायल करो। अब हम का पता छेद के बहरे बता और बकाबर। हेलो। हाँ हाँ बिट्टी, हाँ जल्दी आवा, बाबू साहब कोरावत हैं। हेलो, हाँ हाँ करा रहे हैं, धरा रहे हैं, साले बुला रहे हैं। पागल बुलावट बाटन। हाँ आवा तू जल्दी आवा बिट्टी, आवत है बाबू साहब। कोयलिया गाती है, कोयलिया गाती है, पायलिया कोयलिया गाती है, पायलिया छलकाती है। सर्द हवा जब चलती है, सुई चुभा के जाती है। नदिया के पानी को छुआ, कैसे बताऊं क्या हुआ। कोयलिया गाती है। अरे हम कहे नमस्ते गिट्टी। इसी तरह बोला जाता है। कहते नहीं का? गिट्टी क्या है? नमस्ते बिट्टी। नमस्ते बिट्टी और बिट्टी छा बच्चा बा। अरे अच्छा बच्चा, अरे पगले उसे कहते हैं सब अच्छा है कि नहीं? सब अच्छा है बिट्टी। हाँ मेरा तो ठीक है, अपना सुनाओ। अपना ठीक बा, लेकिन पगली ते बहुत जल्दी सयान भाई। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब यही बा कि करई करवाई लाए होई हे! अगर तुम इसी तरह मुझसे बातें करोगे तो तुम्हारी शिकायत मैं किसी दिन बड़े भैया से कर दूंगी। या पगल पढ़े लिखे यहाँ ये कल तो समझत यहाँ। अरे बेटी कहा तू अटकवाई दे क्या? अरे पागल बियाह शादी करे ला नहीं हो गई यहाँ। कहा तू तो भैया से बातचीत करके तो है बियाह करवाई दे। बेवकूफ, अभी हमें शादी नहीं करनी है। ना कर बुआ भाई। हाँ चलो ठीक है। और लपेट में बात मत किया करो, साफ साफ बात किया करो, समझे? हम बोला भैया। ये बताओ बड़े भैया हमें किस लिए याद किए? अरे मोर बिट्टा हो, बाबू साहब का बहुत ही मुंह तो खराब बा। अरे तुम्हारा कहने का मतलब कि भैया बहुत गुस्से में है। हाँ, तो ठीक है, चलो मैं भैया से मुलाकात करती हूँ। आवा, चलो।
प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा मैंने, खत महबूब के नाम लिखा। बड़े भैया, बहन सीमा, तो दिल्ली से बहन आ गई। हाँ भैया मैं आ गई, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बैठ जाइए। बहन जो कहना चाहती हो बहन, शौक से कहो बहन, शौक से। झुका कर शीश चरणों में, झुका कर शीश चरणों में करूं प्रणाम भैया जी। झुका कर शीश चरणों में करूं प्रणाम भैया जी। बुलाए किस लिए मुझको, बुलाए किस लिए मुझको, कहो क्या काम भैया जी। बड़े भैया आखिर बात क्या है, आप हमें किस लिए बुलवाए हैं, बताइए ना भैया। बहन सीमा जरूर बताऊंगा बहन, जरूर बताऊंगा। सुनो, अरे सुनो किसी, अरे सुनो किसी लिए मैं हूँ बुलवाया बहना। सुनो किस लिए मैं हूँ बुलवाया बहना। अरे कोई बात तुमसे बताया ना बहना, कोई बात। तो अजीब बात सच सच बताऊंगा बहना। और कोई बात तुमसे छिपाऊं ना बहना, कोई बात। बहन सीमा बहुत तुझको इसलिए बुलाया हूं बहन, यार की परीक्षा करीब थी बहन। मैं आज जानना चाहता हूँ तू परीक्षा में पास हुई बहन या फेल हुई, या आगे पढ़ाई करना चाहती हो या अपनी पढ़ाई को समाप्त करना चाहती हो बहन। भैया परीक्षा मेरी नजदीक थी और मैं परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ भैया। और रही बात पढ़ाई की, तो भैया मैं अभी और पढ़ाई करना चाहती हूँ। बहन यही तो उम्मीद रखता था कि मेरी बहन सीमा पढ़ लिख करके अपने भाई के नाम को रोशन करेगी। बाबू साहेब बिट्टी अबे पढ़ी लिखी, बिट्टी पढ़ लिख के कंडक्टर बन। सावधान के कीड़े साले, मेरे बहन का सपना है पढ़ लिख करके एक IAS अधिकारी बनना चाहती है। कंडक्टर साले नहीं, कलेक्टर अधिकारी बनना चाहती है। बहन सीमा
शौक से पढ़ाई करो बहन। लेकिन भैया आपके लाड दुलार ने इसे ज्यादा बिगाड़ दिया है। वो लगा नौकर है बहन। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं भैया। क्या बात है बे, तेरे नाराज न हो जाए। कहो बहन कहो। सुनिए भैया, मेला भारी लगा दुर्गे मैया का है, घूमने का मेरा मन इरादा हुआ, हो जा जती अगर मेरे भैया सुनो। हो जा जती अगर मेरे भैया सुनो, शाम होने से पहले चली आऊंगी, हो जा जत अगर। बड़े भैया, मैं माँ दुर्गे का दर्शन करना चाहती हूँ और माँ दुर्गे का मेला लगा हुआ है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मेला देखकर माँ दुर्गे का दर्शन करके शाम होने से पहले घर को वापस चली आऊंगी भैया। वाह रे बहन सीमा, तूने मजबूर कर दिया। बहन मैं इजाजत तो तुझे दे दूंगा, लेकिन एक मेरी नसीहत है, आप मेरे बातों पर गौर करोगी बहन। कहिए भैया। तो ध्यान दे करके बहना हमारी सुनो, ध्यान दे करके तो हमारी सुनो, शौक से मेला देखन को जाओ बहन, शाम होने से पहले तू आता चली, दिल में रखता तसल्ली ये भाई तेरा। बहन इसी शर्त पर मैं तुमको इजाजत दे रहा हूँ, जाओ माँ दुर्गा देवी का दर्शन करना बहन, और मेला देखना। सूरज ढलने से पहले तुम राज हवेली पर आओगी। देखो बिट्टा, बाबू साहब समझावत है ना, देखा जाती है तू महिला देखा जो लग रहा जहाँ ढेर मैया रहती मेला देखने जा रही। हाँ। देखा तू जाती यहाँ मेला देखा देखा और बाबू साहब कहा तहाँ संझा हो से पहले घरे पहुंच जाऊ, और सही समझावत है। काहे से पगला जुग जबाना बा खराब, जुग जबाना बा खराब, तोहका रास्ता में बहुत कांटा खूटी मिली है, तोहका रास्ता में बहुत कांटा खूटी मिली है, आ कहूँ काट कांटा या खूटी गड़ी गवा तो जान ला पगला 9 महीना कैंसर बना। अब दौड़ के तेरे साले, जिसका भाई शेर है उसकी बहन शेर नहीं है। अगर किसी ने गंदी निगाह से देखा, कसम हिंदुस्तान की कसम साले, जिंदा ना जला दिया तो मेरी माँ का दूध हराम बा। बहन सीमा तुम जाओगी शौक से मेला देखना बहन, मानव सम्मान को बचाते हुए सूरज ढलने से पहले तुम राज हवेली पर आओगी बहन। भैया आप चिंता ना कीजिए, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी कि जिससे आपके दिल को ठेस लगे भैया। बहन तुझे मालूम है कि तेरा भाई सर कटा सकता है, लेकिन समाज के सामने सर नहीं झुका सकता। ये मेरी वार्निंग है बहन। एक चीज बताने के लिए मैं भूल गया, तुम मेला देखने जा रहे हो बहन। जो अपने घर की नौकरानी थी, चूल्हा चौका बर्तन करने वाली सावित्री, 20 दिन हो गया बहन, काम पर आ ही नहीं रही। भैया आप जाकर पता कीजिए कि सावित्री काम पर क्यों नहीं आ रही है। मैं
संजय को लिवाकर मेला देखने चली जाऊंगी। संजय, तुम जाओ शाही खजाने से पैसा ले लेना ठीक है। और मेरा बहन को साथ में लिवा करके मेला दिखाकर शाम होने से पहले वापिस आओगे। ठीक है। जरा सा दखलंदाजी हुआ तो तुझे जिंदा दफन कर दूंगा मैं। कौनो गलत ये न मेरी करा, आखिरी वार्निंग है। कौनो गलत न करा बाबू साहब। बिट्टी जैसे करे कहीं हम वैसे करा। दोस्त साले, क्या करोगे? मान ला जैसे बिट्टी कहा संजय भैया बैग उठाई लिया, संजय भैया तनिक रुका सोहता इला, संजय भैया एकदम वैसे करी हैं। काफी समझदार हो बहन। सीमा, मैं जा रहा हूँ बहन। सामान पर मेरे धब्बा नहीं लगने पाएगा बहन। क्या बाबू साहब चाचा बाए बाए। क्यों रे हरामखोर कमीने, गंदी नाली के कीड़े। बड़े भैया खड़े थे तो क्या कह रहा था रे? कहीं कोई कांटा खूंटी गड़ गया तो 9 महीने का क्या बनाएगा? अब का करी बिट्टी, उल्टी निकल गई तो का करी? चुप हरामजादे, मेरे साथ तू चल रहा है, जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा करना होगा। मेरे साथ रहकर अगर जरा भी बदतमीजी किया तो हलक से जबान खींच लूंगी, क्योंकि मेरा नाम सीमा है। मैं जरा दूजे किस्म की हूं, समझे? ठीक है बिट्टा, जैसे कहबू हम वैसे करबै। लेकिन भगवान, संध्या के पहाड़ हम तोहरे कोरम, तू हमारे कोरा में, जोन हमरा साथे कुछ हो सब अच्छा ही अच्छा हो। ए बिट्टिया, चलते अपन टी शर्ट हो या साड़ी हो ओकर दोहर के रख ले, बाकी जवान कपड़ा बचा रही ओका हम दोहर के रख ले भाई। चल। मेरे दिल की धड़कनों को जगाया